मुझे छोटी उम्र से ही गलत फिल्में देखने का बहुत शौक था। ये उन दिनों की बात है जब मामू काम के सिलसिले में हमारे घर रहते थे। उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। एक रात मैं मामू को खाना देने उनके कमरे में गई तो हैरान हो गई। मेरे मामू अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे और अकेले ही प्रोग्राम कर रहे थे। मैंने थोड़ा सा आगे मुँह करके देखा तो सामने मोबाइल पर फिल्म लगी हुई थी। मामू अपने काम में इतने मगन थे, उन्हें पता भी न चला कि कमरे में कोई दाखिल हुआ है। मैं काफ़ी देर उनको ये सब करते हुए देखती रही। चंद मिनट गुजरे थे कि मामू बेहाल हो गए। इससे पहले कि मामू की नज़र मुझ पर पड़ती, मैंने खाना टेबल पर रखा और वापस अपने कमरे में आ गई। मेरी हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। मैं जवान थी, शादी के काबिल हो चुकी थी। ये सब देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने अपने मोबाइल पर एक फ़िल्म डाउनलोड की और देखने लगी। फिल्म देखते हुए मेरे जहन में बार बार मामू आ रहे थे कि काश मामू मेरे साथ बैठकर ये रोमांटिक फिल्म देखते। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं उठकर दरवाज़ा बंद करने के लिए जैसे ही मुड़ी तो ये देखकर हैरान हो गई, क्योंकि मामू मेरे पीछे न जाने कब के खड़े थे। मेरी तो टांगों से जान ही निकल गई थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मामू ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मामू ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने पास बिठाकर मेरे साथ फिल्म देखने लगे। फिल्म देखते हुए मामू ने अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरी पीठ पर फेरना शुरू कर दिया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मामू का हाथ हटा सकती। मैंने अपना जिस्म मुकम्मल तौर पर ढीला छोड़ दिया था। मामू ने मेरा हाथ पकड़कर जब अपने हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम मरीना है, मेरी उम्र 18 साल है और मैं अपना फिगर का काफ़ी ख्याल रखती हूँ। मेरी अम्मी का ताल्लुक़ एक गांव से था और वहाँ का देसी घी काफ़ी मशहूर था। अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए लोग इस देसी घी का काफ़ी इस्तेमाल करते थे। इसलिए मेरी अम्मी ने मेरे लिए मामू की ड्यूटी लगा दी थी, जो दूर के रिश्ते में मेरे मामू लगते थे। उनकी ड्यूटी लगा दी थी कि वो देसी घी हमें पहुंचाया करें। मेरे मामू अब हर महीने हमारे घर देसी घी लेकर आते थे। मेरे मामू काफ़ी जवान थे और उनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। उनके लिए काफ़ी रिश्ते आए थे और मेरी नानी भी यही चाहती थी कि उनकी जल्दी से शादी हो जाए और वो अपनी शादी को अच्छी उम्र में एंजॉय कर सकें। पर मेरे मामू का यही कहना था कि वो पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेंगे ताकि उन्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाए। उनकी इस बात पर सब लोग चुप हो गए। मेरे अपने मामू से काफ़ी अच्छी खासी बनती थी। इसकी वजह थी कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और बचपन में ही मैं अपने मामू के बहुत ज़्यादा करीब थी। मेरे मामू मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं जवान होती गई तो मेरी अम्मी ने मुझे समझाना शुरू कर दिया कि अब मुझे मामू से फासला रखना चाहिए और एक हद में ही उनसे मिलना चाहिए। इस बात पर मैं थोड़ी मायूस हो गई थी, पर मेरे मामू जब एक महीने के बाद आते थे तो मैं उनसे काफ़ी गपशप करती थी। स्कूल के बाद मैं अब कॉलेज पहुंच गई थी। कॉलेज में मेरी एक दोस्त बन गई थी। वो काफ़ी अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी। उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। इस वजह से मेरी दिलचस्पी भी पढ़ाई में कम होने लगी थी और मैं भी दूसरे कामों में ज़्यादा ध्यान देने लगी। लेकिन किसी ने इस बात पर तवज्जो न दी, क्योंकि मैंने मैट्रिक काफ़ी अच्छे नंबरों से पास किया था। एक दिन मेरी सहेली ने मुझे एक यूएसबी दी जिसमें उसने बहुत ज़्यादा मूवी डाल रखी थी। मैं जल्दी से घर पहुंची और रात होने का इंतज़ार करने लगी। मैं ये काम रात को करती थी ताकि कोई देख ना सके। हमारे घर के ऊपर वाले रूम में एक टीवी था। रात होते ही यूएसबी लगाकर बैठ जाती और अकेले ही उन मूवी को देखती, और वैसे भी ऊपर वाले पोर्शन पर कोई मौजूद नहीं होता था तो मैं आराम से मूवी देख लेती थी। एक दिन वो यूएसबी देते हुए मुझे कहने लगी, आज मैं तुमको ऐसी मूवी दे रही हूँ जो तुमने आज तक कभी नहीं देखी होगी। ये मूवी देखकर तुमको काफ़ी सुकून मिलेगा। मैंने यूएसबी ले ली और इंतज़ार करने लगी कि कब रात हो और मैं वो मूवी देखूं। लेकिन रात का इंतज़ार मुझसे ना हो सका और दिन में ही मैं ऊपर वाले पोर्शन में जाकर यूएसबी टीवी में लगा दी। पर अचानक ही मुझे ये मालूम हुआ
کہ मेरे मामू आए हुए हैं। मुझे उनके आने की इतनी खुशी हुई कि USB को भूलकर मैं उन्हें मिलने नीचे के लिए आ गई। मेरे मामू की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी, इसी वजह से वो अब नौकरी की तलाश करने की वजह से हमारे घर रहने आए थे। पूरे दिन मामू से बातें करती रही। रात को अम्मी ने मामू से कहा तुम ऊपर वाले कमरे में सो जाओ। मामू ऊपर वाले पोर्शन पर चले गए जिसके अंदर टीवी लगा हुआ था। मुझे फ़ौरन याद आया कि USB उस टीवी के अंदर है, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि मामू कमरे के अंदर चले गए थे। मगर जब मैं रात को उन्हें खाना देने गई तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई क्योंकि मेरे मामू अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे। मुझे तजस्सुस हुआ और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हें खिड़की से देखूं कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने हल्की सी खिड़की खोली, पर सामने का मंजर देखकर ही मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि वहाँ एक नहीं बल्कि दो अजीब चीज़ें थीं। एक ये कि सामने एक फ़िल्म लगी थी। ये वही फ़िल्म थी जो मेरी दोस्त ने मुझे दी थी और ये काफ़ी गैर अखलाकी फ़िल्म थी। पर दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे मामू फ़िल्म देखने के साथ साथ अजीब हरकतें कर रहे थे। मैंने ये सब देखा तो मुझे काफ़ी बेचैनी होने लगी थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये सब देखती रहूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मामू का खाना ठंडा हो रहा था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बजाया। मामू ने दरवाज़ा खोला। वो काफ़ी बदहवास और घबराए हुए थे और मुझसे खाना लेने के बाद उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मेरा भी दिल करता था कि मैं भी वो फ़िल्म देखूं क्योंकि उसे देखकर मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा था, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने ये सोचा कि मामू बाहर निकल जाएंगे तो मैं वो फ़िल्म वापस ले लूँगी, पर मामू अगले दिन वापस बाहर नहीं निकले। मैं रात को फिर से खाना देने गई थी तो मामू ने वही फ़िल्म लगाई हुई थी और मामू वही काम कर रहे थे। मैं कुछ देर उनको यूं ही देखती रही, फिर मैंने उन्हें खाना दिया। अब मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं अपने मामू के साथ बैठकर वो फ़िल्म देखूं। एक रात मैंने ऐसा करने का फ़ैसला कर लिया था और सीधा मामू को खाना देने के लिए अंदर चली गई थी। मुझे अचानक आता देखकर मामू घबरा गए थे। उन्हें वक्त ही नहीं मिला था कि वो मूवी बंद कर सकते। इसी वजह से वो मूवी अभी तक चल रही थी और उसमें काफ़ी अजीब किस्म के सीन थे। अब हम दोनों के सामने वो मूवी चल रही थी। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, मगर मैं हिम्मत करके मामू के साथ बैठ गई। जब मामू ने मुझे कहा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और वापस चले जाना चाहिए, मैंने मामू को कह दिया कि ये मूवी मेरी दोस्त ने मुझे दी है और इसे देखने का मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था। इस वजह से मैं आपके साथ ही ये मूवी देखूंगी। मेरे मामू हैरान हो गए थे। वो मेरी ज़िद के आगे कुछ भी नहीं कर पाए और मैं मामू के साथ बैठकर मूवी देखने लगी। मूवी देखकर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। मेरे मामू भी मेरी हालत देख रहे थे। मुझे पसीना आने लगा था। फिर मामू ने अचानक ही एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया था। उनके ऐसा करने से मुझे अजीब सा सुकून मिलने लगा था। मैं कुछ देर बाद मामू से दूर हुई और वापस जाने लगी। तब मामू ने कहा मेरे पास इससे अच्छी मूवी है, वो कल देखेंगे। फिर मैं वापस चली गई। पूरी रात मैं बेचैन रही। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे यही महसूस हो रहा था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। अगली रात जब सो गए तो मामू के रूम में चली गई और फिर वो मूवी हम दोनों ने मिलकर देखी। मूवी देखते हुए मामू दोबारा वही हरकतें करने लगे जिससे मुझे काफ़ी सुकून मिलने लगा था। कुछ देर बाद वो मेरे और करीब हो गए और फिर वो मुझे सुकून देने की कोशिश करने लगे। मैंने उन्हें मना नहीं किया, पर वो कहने लगे कि कुछ भी नहीं होगा, बेफिक्र हो जाओ। इसलिए मैंने उन्हें इनकार नहीं किया। जो मैं और मामू चाहते थे वो हम दोनों की रजामंदी से हुआ था। कुछ देर बाद ही मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगी थी, लेकिन इसके बाद भी मुझे काफ़ी सुकून मिलने लगा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। मामू ने मेरे साथ फ़िल्म वाला सीन किया था। वो ये काम काफ़ी तजुर्बे से कर रहे थे। मैं इस रात काफ़ी लेट अपने रूम में आई थी और बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और कुछ देर बाद ही सो गई। मामू की नौकरी काफ़ी अच्छी जगह लग गई थी, इसी वजह से उन्हें अब हमारे पास ही रहना पड़ रहा था। इसका फ़ायदा यही हुआ कि हम ये सब अब रोज़ ही करते थे। इसकी वजह से मेरे अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही थीं। मेरी माँ ने जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगी कि देखो, उम्र से पहले ये तब्दीली अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं अपनी हरकतें बंद कर दूँ। उनकी बात पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूँ।
पर अब मुझे इस काम की आदत पड़ चुकी थी। मैं अब इसके बगैर नहीं रह सकती थी। हर रोज़ अपनी सहेली के यहाँ जाती और यूएसबी में नई नई फिल्म लेकर आती। मेरे मामू भी मेरा इंतज़ार करते थे। पर एक रोज़ तो हद ही हो गई थी, जब अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अम्मी ने जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगी कि तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें इतनी उबकाई आ रही हैं। लेकिन यहाँ तो मेरा डर के मारे बुरा हाल था। मैंने जैसे ही मामू को बताया तो वो मुझे कहने लगे कि तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें एक ऐसी दवाई ला कर दूँगा जिससे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मामू ने अगले रोज़ रात को मेरे कमरे में जाकर मुझे दवाई दी और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि अब मैं जितना मर्ज़ी वो सब करूँगी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अब मैं फिर से मामू के पास चली जाती और हम दोनों वही फिल्म देखते। एक दिन मामू कहने लगे कि देखो, अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया तो वो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। इसलिए अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। पर मैंने उनको कहा कि देखिए, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, जब तक मैं आपके साथ ही रहूँगी। प्लीज़ मुझे अपने आप से दूर मत करें। इस तरह वो भी मजबूर हो गए थे। पर एक रोज़ अचानक ही अम्मी ने एक लड़की का बताया। कहने लगी, ये लड़की मैंने तुम्हारे मामू के लिए देखी है। मैंने जैसे ही उस लड़की की तस्वीर देखी तो ये देखकर हैरान हो गई कि वो लड़की तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका फिगर बहुत ही अट्रैक्टिव था, जो उसके हुस्न को चार चांद लगा रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा जलन महसूस होने लगी थी। मामू भी ये सब महसूस कर रहे थे कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पर मैंने मामू को कहा कि ये लड़की बहुत अच्छी है, आप जल्दी से इससे शादी कर लें। वो कहने लगे कि देखो, अगर ये लड़की मेरी ज़िंदगी में आ गई तो मैं तुम्हें वो वक्त नहीं दे सकूँगा। फिर इस वक्त का सिर्फ उस लड़की का ही हक होगा। मैंने मामू को कह दिया, ठीक है, आप शादी कर लें, बाकी मैं खुद देख लूँगी, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे आगे क्या करना होगा। इस तरह रिश्ता पक्का हो गया और अब वो लड़की हमारे घर आ जाया करती थी। वो काफ़ी फैशन लेवल थी। मैं तो उसको फैशन को देखकर ही हैरान हो जाती थी। इतना फैशन तो मुझे भी नहीं आता था। एक रोज़ तो उसने बहुत ही रेशमी और टाइट कपड़े पहने हुए थे और मेरे मामू उसे बड़ी गौर से देख रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत जलन हुई थी। फिर अचानक ही मेरे मामू उसे अपने कमरे में ले गए। ये देखकर तो मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गई कि न जाने अंदर क्या होने वाला होगा। पर मैंने जैसे ही खिड़की से अंदर झांका तो ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मामू तो शादी से पहले ही वो सब कर रहे थे जो कभी मेरे साथ किया करते थे, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी। वो लड़की अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, जिसकी वजह से मामू तो और भी ज़्यादा होश खो रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की कि मामू को इससे दूर रखूं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सका। वो लड़की अब रोज़ आती और मैं जानती थी कि मामू उसके साथ क्या करते हैं। एक रोज़ मामू ने मुझे उदास देखा तो कहने लगे कि देखो, अब तुम्हें भी कोई लड़का ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि मुझे कोई लड़का नहीं चाहिए और आपको मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी होने वाली बीवी पर ध्यान दें और मेरी फ़िक्र करना छोड़ दें। मामू जान समझ गए थे कि मुझे सब कुछ पता है। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, अगर तुम कहती हो तो मैं उससे शादी नहीं करता। मैं हैरान हो गई थी कि मेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी भी दे सकते हैं, लेकिन मैं जानती थी कि ऐसा नहीं होगा। कभी न कभी तो मामू को शादी करनी ही होगी। खैर, मैंने उस लड़की से दोस्ती कर ली थी और हम दोनों आपस में बातें भी किया करते थे। एक दिन मैंने बातों ही बातों में उससे कहा कि तुम्हारा फिगर इतना अट्रैक्टिव कैसे है, मुझे भी कोई तरीका बताओ ना, और इस तरह मेरा भी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा और मैं भी जवान और ख़ूबसूरत दिखने लगूंगी। मैंने अपनी अम्मी से कहा, देखिए, ये तो लड़कियों का जेवर होता है, इसके बगैर लड़की खूबसूरत नहीं बनती। मेरी ये बात सुनकर अम्मी भी पीछे हट गई थी। इस तरह उसके बताए हुए अमल को करने के बाद मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी और मामू भी मुझे अब देखते ही रहते थे। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कभी भी उनको अपने पास नहीं आने दूंगी। और कुछ दिनों बाद मामू की उस लड़की से शादी होने वाली थी। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे, लेकिन शादी वाली रात अचानक उस लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इस बात को लेकर मामू बहुत ज़्यादा उदास हो गए और कहने लगे
मैं सोच भी नहीं सकता था कि शादी वाली रात मेरे साथ ये सब हो जाएगा। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, लेकिन ऊपर से मामू के दुख दर्द में शरीक थी। कुछ दिन बाद वो लड़की ठीक हो गई तो मामू उसके साथ हनीमून पर जाने लगे। पर अचानक ही वो लड़की कहने लगी कि देखो तुम भी हमारे साथ हनीमून पर चलो। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान हो गई। मैंने कहा कि नहीं, हनीमून तो कपल का होता है, मैं वहाँ पर क्या करूँगी, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। पर मेरे मामू की बीवी कहने लगी कि देखो तुम होगी तो तुम हमारी तस्वीर बनाना, हमारी तस्वीर कौन बनाएगा। मामू ने भी कहा कि हाँ हाँ ये ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। इस तरह मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी। अम्मी ने मुझे बहुत मना किया था कि देखो तुम वहाँ मत जाओ, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर होकर वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। ऊपर से मेरा दिल भी था कि मैं उन दोनों पर नज़र रखूँगी, और इस तरह मैं भी उनके साथ हनीमून पर चली गई थी। लेकिन मामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 2 कमरे बुक करवाते, इसलिए उन्होंने एक ही कमरा बुक करवा दिया था, और इस तरह हम तीनों एक कमरे में रहने लगे थे। रात को जब मैं थक हार कर सो गई तो अचानक से मुझे आवाज़ें आने लगीं। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मामू और मामी दोनों आपस में प्यार भरे लम्हे गुजार रहे थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अभी भी ये सब कुछ देख सकूंगी। कुछ देर बाद ही मेरी मामी सो गई थी। थोड़ी देर बाद मामू ने मुझे अपने पास बुला लिया। मैं उनका इरादा जान गई थी, लेकिन मेरा दिल भी बहुत डर रहा था कि अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैं इस मौके को भी गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए उनके पास चली गई। उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया और आराम से कहने लगे कि देखो तुम्हारी मामी की नींद बहुत पक्की है, वो इतनी आसानी से उठने वाली नहीं है। तुम बेफिक्र रहो ना, हम जो भी करेंगे तुम्हारी मामी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। मैंने कहा मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि मामी की आंख नहीं खुलेगी। वो कहने लगे देखो तुम्हारी मामी बिल्कुल भी नहीं जागेगी। मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो ऐसा कुछ करें जिससे मामी के जागने के चांस कम हो, लेकिन वो फिर भी न जागे। मामू ने मेरी बात मान ली, इसलिए वो मेरे साथ बड़ी ही एहतियात से प्यार भरे लम्हे गुजारने लगे थे। ये सोचकर तो मैं और भी हैरान हो गई कि शादी के बाद वो मेरे साथ ये सब करेंगे। पर मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि मेरी नज़र मामी पर थी कि कहीं वो जाग न जाए। लेकिन मामी तो फिर भी नहीं जागी थी। कुछ देर बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने मामू को कहा कि आप जीते मैं हारी, बस कर दो, अब मुझसे नहीं होगा। पर मामू कहने लगे कि देखो मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तुम्हारी मामी में वो बात नहीं है जो तुम्हारे अंदर है। अचानक ही तुम्हारे अंदर इतनी तब्दीली कैसे हो गई है। मामू मुझे देखकर ही ये सब कह रहे थे। उनकी नज़रें मुझ पर ही थीं। मैं जान गई थी कि वो किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने मामू को आंख मार कर कहा कि ये तो आपकी बीवी ने ही मुझे बताया है, वो मुझे जो भी करने को कहते मैं उनके साथ वही करती। आधी रात हो गई थी, मैं थक कर सो गई। अगली सुबह मामी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फिर वो नहाने के लिए चली गई थी। मैं जानती थी कि मुझे भी नहाना है, पर मामी कहने लगी कि इतनी सर्दी है, तुम क्यों नहा रही हो। मैं उनकी ये बात सुनकर खामोश हो गई। मामू कहने लगे कि इसकी आदत है, ये तो रोज़ ही नहाती है। मामू की ये बात सुनकर मेरी जान में जान आई। शुक्र है मामू ने मुझे बचा लिया, और इस तरह मैं भी नहाकर फ्रेश हो गई। मैं जान चुकी थी कि हम जब तक हनीमून पर हैं मेरे साथ ये सब होता रहेगा। ना चाहते हुए भी उनकी तस्वीरें तो बनाती थी, लेकिन अब मेरा मकसद तो कुछ और ही था। रात को मैं इंतज़ार करती थी, पर जैसे ही मेरी मामी सो जाती तो मामू मुझे अपने पास बुला लेते। लेकिन मैं जानती थी कि ये सब गलत है, और ये सब कब तक होगा। वो दवाई मेरे पास थी, इसी दवाई का सहारा लेकर मैं बेफिक्र थी, इसलिए मुझे उसकी भी कोई फ़िक्र नहीं थी। पर मैं जानती थी कि आगे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर मेरी शादी होगी और मेरे होने वाले शौहर को पता चल गया कि मैं ये सब पहले ही कर चुकी हूँ, तो वो यकीनन मुझे छोड़ देगा। इसी डर के साथ मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया था और मामू से कह दिया था कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। मैं नहीं चाहती कि किसी को मुझ पर शक हो। मामू कहने लगे कि देखो कि मैं तुम्हारे लिए लड़का तलाश करूँगा, पर देखना उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि तुमने ये सब पहले किया है।
मैं बहुत खुश हो गई थी और इसी तरह मामू ने एक लड़का तलाश कर लिया जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा शरीफ सा था। उसे कुछ भी तो नहीं पता चला था। उसे देखकर तो मेरी सांस में सांस आ गई थी और इसी तरह मेरी उसके साथ शादी हो गई थी। मेरी ज़िंदगी और अच्छी तरह गुजरने लगी थी, लेकिन वो लड़का मुझे इतना खुश नहीं करता था कि जितना मैं अपनी पहली वाली ज़िंदगी में खुश थी और अपने मामू को याद करती थी। फिर एक रोज़ मामू ने मुझे एक दवा ला कर दी और कहने लगे कि ये तुम अपने शौहर को खिला दिया करना, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे मना कर दिया और कहा कि ऐसी दवाइयों से तबीयत ठीक नहीं रहती। पर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसको ये दवाई खिलाकर ही रहूँगी। मैं दूध में वो दवा मिलाकर अपने शौहर को दे देती थी। मेरा शौहर जैसे ही वो दवा खाता था, वो फ़ौरन मुझे अपने पास बुलाने लगता और फिर मुझे ज़िंदगी भर का सुकून मिलने लगता था। मैंने मामू का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी खूबसूरत और हसीन बन चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।